अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ब्यूटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी सॉइल प्रिपरेशन, ऐसी सॉइल जिसमें कटिंग्स की बेहतरीन रूटिंग भी स्टार्ट हो और इसके अलावा उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो। और इस सॉइल को बनाने के लिए आपको किसी ख़ास चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा इनमें से जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने ये ढेर सारी कटिंग्स, इनमें से कुछ सेकुलेंट्स प्लांट्स में भी है, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स की कटिंग्स हैं और कुछ परमानेंट प्लांट्स की कटिंग है। ये सब वो प्लांट्स हैं जो कटिंग के थ्रू आसानी से ग्रो हो सकते हैं। और आज चूँकि आजकल मौसम कटिंग लगाने के हवाले से बहुत ज़्यादा मौजू है, तो जी भर कर कटिंग्स लगाएं। तो जो प्लांट आपके गार्डन में हैं उनकी भी, और जो नहीं है उनकी कटिंग्स जहाँ कहीं से भी आपको मिले वो ला कर लगाएं। मकसद ये है कि आजकल के मौसम से फ़ायदा ज़रूर उठाएं और अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई करें। ये कटिंग कौन कौन से पौधों की है, इन सब के नाम जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं जो है वो उसको बता दूंगी आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं। इन सब कटिंग्स को मैंने कल से पानी में डाल कर रखा हुआ था ताकि इनमें अच्छी तरह से पानी जो है वो स्टोर हो जाए और इनको स्ट्रेस भी ना आए। और जिस पानी में इनको भिगो कर रखा था वो बारिश का पानी है। इस तरह के कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट जो स्टेप्स हैं हमें लेते रहने चाहिए ताकि हमारी गार्डनिंग में और ज़्यादा निखार आता जाए और हमें अच्छा रिज़ल्ट भी मिले। इन सब कटिंग्स को लगाते हुए मेरी यही दुआ है कि अल्लाह करे ये सारी की सारी कटिंग्स अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लें ताकि जो मेहनत मेरी इनको लगाते हुए हुई है वो रंग ले आए। बहुत देर लगी थी इसको लगाते हुए, काफ़ी सारी कटिंग्स हैं ये, और मुझे तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगे थे इनको लगाने में। तो इसके लिए बनाएंगे एक अच्छा सा मिक्सचर सॉइल का, जिसके लिए मैंने यहाँ पर रख ली है रेत। एक हिस्सा रेत लूँगी, एक हिस्सा ये है गार्डन सॉइल जिसके अंदर किसी किस्म की कोई खाद नहीं है, जो मेरे गार्डन की ही मिट्टी है। एक गमला मेरे पास था ये नर्सरी पॉट का, जो होती है भालू मिट्टी। तो ये जो है ये मैंने इसके लिए जो है ना इसके अंदर एक्स्ट्रा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास भालू मिट्टी नहीं है तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास होनी ही चाहिए। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी ये कोयले के टुकड़े, क्योंकि जो ये होते हैं कोयले के टुकड़े, ये एंटी फंगल होते हैं। तो अगर हम इनको मिला दें अपनी मिट्टी में तो काफ़ी बेटर हमें रिज़ल्ट मिलता है। और ये पॉट्स जिसके अंदर मैंने मिट्टी भरनी है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि जब हमने मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया तो उसको हमने किस तरह से अपने गमलों में भरना है। ये बहुत ही जो है ना स्टेप जो है बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर आपने जब गमले के अंदर मिट्टी डालें तो बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसके अंदर भरते जाना है मिट्टी को। इसको बिल्कुल भी दबाना बिल्कुल भी नहीं है हाथों से, कि आप हाथों से दबा दबा के इस मिट्टी को भरें। बस इस तरह से आपने इनको पटकना है थोड़ा सा, और इसको इस तरह से लेवल कर देना है। बस इस तरह से आपने भरना है गमलों को। जब आप कटिंग लगानी हो आपने, जब हम पौधा लगाते हैं, कोई शिफ्ट करते हैं, तब हम मिट्टी को अच्छे से दबाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ गमले जो हैं वो रेत के भी तैयार किए हैं, यानी जो पौधे मैंने रेत में लगाने हैं वो बिल्कुल मैंने जो है वो रेत ही ली है उसके अंदर ना। और ये जो मिक्सचर है ये मैंने लगा दिया यहाँ पर दूसरे पौधों के लिए। और ये है फाइनल रिज़ल्ट। मैंने ये सारी की सारी कटिंग्स जो हैं वो पूरे दो ढाई घंटे के अंदर जो है वो लगा दी हैं इसके अंदर। और आप देख रहे हैं कि मैंने इनको बैल्कनी में ही रखा है। कटिंग लगानी सबको आती है, सबकी अलग अलग जो चॉइस होती है कि किस तरह से आपने लगानी है। बस इसी तरह मिट्टी के अंदर आप लगाते जाएं इनको, मिट्टी सेट हो जाएगी। पानी जो है मैंने बारिश का ही दिया था। और मुख्तलिफ़ पौधों की जो नीड होती है वो मुख्तलिफ़ होती है। यहाँ पर मैंने वॉन्डरिंग जू को लगाया टहनियों को लिटा कर, और यहाँ पर आपको मैं जो ये पॉइंट करके दिखा रही हूँ ये जूड़ा पिन है, इससे मैंने इसको कर दिया सिक्योर। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी लंबी शाखें थी, इनको मैंने 2 से 3 नोट तक दबाया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डेविल्स बैकबोन की एक कटिंग, ये अभी थोड़ी सी स्ट्रेस में है सारी की सारी। इनको मैंने बैल्कनी के अंदर ही रखा है, पानी इनके अंदर बारिश का दे दिया है, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगी, जहाँ तक मेरी कोशिश होगी। ये बेबी टेयर्स का जो पौधे हैं ना, इसकी कटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। ये बाकी जो कोलियस के थे मेरे पास जिनकी रूटिंग स्टार्ट हुई हुई है, उनको मैंने एक साइड पर लगा दिया, इनको मैंने इस तरह से पास पास रख दिया ताकि इनको जो है एक कोजी सी फीलिंग मिले और ये इकट्ठे इकट्ठे खूब अच्छे से बढ़ें।
अब पानी मैंने इनको अच्छी तरह से डाल दिया, जितना जितना पानी इनको चाहिए था। कुछ कटिंग्स ने खुद अपने अंदर स्टोर किया हुआ है, तो इसके अंदर मैंने पानी इनकी ज़रूरत भर का डाल दिया। अब मैं इनको पानी देख कर डालूँगी। ये मेरे जो थोड़े से बल्ब हैं जो मैंने लगाए हैं यहाँ पर, तो ये सारे के सारे जितने भी बल्ब से इनको मैंने सबसे पहली रॉ में रखा है, क्योंकि ये जो है इनको अगर थोड़ी सी धूप ज़्यादा मिलेगी या मतलब ज़्यादा ब्राइट लाइट मिलेगी तो ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो होंगे और जल्दी अपनी जो है ना रूटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इनकी जो है ना मैंने पहली जो है ना रो बनाई है। बाकी जितने भी सेंसिटिव पौधे हैं उनको मैंने इसी तरह ही रो बना के हिसाब से रखा है, यानी पहली, दूसरी और तीसरी, ताकि जिस तरह से इनको नीड है, जिस तरह की लाइट की, उसी तरह की इनको लाइट पहुँचे। ये मेरी बैल्कनी है, यहाँ पर जो है वो धूप आती है 12 बजे के बाद की, और तकरीबन 5 बजे तक यहाँ पर जो है वो हल्की सी धूप जो है वो आती है। तो उसी हिसाब से मैंने पौधों की जो है ना वो लाइंस बनाई हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको रख दिया है। ये पर्सलीन की थोड़ी सी कटिंग्स हैं और साथ है मॉसरोज़ भी। तो ये अलग अलग कलर्स की हैं। ये देखें बड भी आगे आ रही है इसकी। अब देखते हैं कि ये अपनी रूटिंग जो है वो किस तरह से जल्दी स्टार्ट करते हैं। ये दोनों पौधे जो है ना बहुत जल्दी से अपनी रूटिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो जो इसकी अपडेट होगी वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती रहूँगी। एक अपडेट आपको ये भी देनी थी कि आज जो है वो लाइव सेशन में नहीं कर सकी, क्योंकि आज नेटवर्क ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। उसके लिए मैंने आपको पोस्ट में बता दिया था कि किस वजह से मैं ये लाइव सेशन नहीं कर सकी, वरना आज मेरा बिल्कुल दिल था कि मैं ये सारी की सारा जो काम मैं कर रही हूँ इसको मैं लाइव दिखाती आपको। तो बस आपने इनको बहुत देखकर जो है ना पानी देना है। जिस तरह ये बोलिवियन जू का जो है ये प्लांट है, और इसको जो है ना बहुत ही पतली पतली सी इसकी स्टेम्स होती हैं, इसलिए मैंने इनको जो है ना बिल्कुल इस तरह फैला दिया और ऊपर बिल्कुल ज़रा ज़रा सी मिट्टी जो थी ना उसके ऊपर स्प्रिंकल की है, और पानी भी बहुत ही कम दिया क्योंकि पानी के अंदर ये डिप थे। और ये जो है इस तरह से मैंने इनको भी इसी तरह लगाया है। और जो जो प्लांट्स जो ज़्यादा लंबी टहनियाँ थी उनको दो दो तीन तीन तोड़कर और फिर मैंने इनको लगाया। तो बस इस तरह से आपने इनकी केयर के अंदर कुछ भी नहीं है, केयर बस यही है कि आपने इनको ठंडी जगह पे रखना है, और इसके अलावा इनको पानी जो है वो बिल्कुल देख कर देना है। पानी बार बार बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि हमने पानी इनके अंदर जो है वो एक दफ़ा बहुत अच्छे से डाल दिया है। तो बस जी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अगले वीडियो में फिर से आपको किसी और अपडेट के साथ मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।